हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे और खूब अच्छे से अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों से हम बोले थे कि समतल दर्पण को पढ़ने के बाद हम लोग इस पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो समतल दर्पण हम लोग क्या किया, लेक्चर 4 में हम समतल दर्पण को पढ़ेंगे। L4 में समतल दर्पण क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है, हम समतल दर्पण में पढ़िए। इसके द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है ये भी हम लोग पढ़िए। इतना पढ़िए। अगर आप लोग नहीं देखे वीडियो तो जाके वीडियो देखिएगा। लेक्चर 4 में सारी की सारी बातें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आज हम करेंगे कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहे हैं इसकी प्रैक्टिस यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यू देखते हैं कितना एमसीक्यू है। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन तो करेंगे, 15-20 क्वेश्चन करेंगे और हर उस टाइप का क्वेश्चन करेंगे जो आपके पेपर के लिए एलिजिबल है। ठीक है, जो आपके पेपर में आता है। कोई दिक्कत, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को मूव करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन है ये। चलिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, इसको आप समझिए। देखो भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक उल्टा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है, वास्तविक और सीधा होता है और काल्पनिक और उल्टा होता है। आप कैसा होता है आप ध्यान रखिएगा। तो एक बात बताओ भैया, हम लोग कल पढ़े थे कि ये कोई समतल दर्पण है, हाँ या ना, समतल दर्पण है और यहाँ पर कोई वस्तु है, हम किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिए थे, ये कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, किसी का वेट कर रहा है, ऐसा बता दिया था, या कोई किसी का वेट कर रहा है। अब पता नहीं इस बेचारे को जो वेट कर रहा था वो मिला कि नहीं मिला, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो मिल गया, क्वेश्चन तो मिल गया। अब इसको मिलने वाला मिला कि नहीं मिला मुझे नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन तो मिल गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि बताइए जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनेगा, ये समतल दर्पण है, प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो हम बता रहे थे कि ये वस्तु दर्पण के सामने रखी है, दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आभासी। कैसे बनता है, आभासी। फिर बता दे आभासी को हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं। आभासी क्या बोलते हैं, काल्पनिक। आभासी बना है, अब आपको चित्र में दिख रहा होगा कि ये सीधा खड़ा है, ये भी क्या है, सीधा खड़ा है। चलिए आभासी और सीधा, तो देखते हैं कहां क्वेश्चन लिखा है आपका, विकल्प क्या है, आभासी और सीधा, सॉरी काल्पनिक और सीधा कौन से ऑप्शन में है। इसमें वास्तविक उल्टा है, भैया उल्टा तो बनेगा नहीं है, पहली चीज। दूसरा सीधा यहाँ उल्टा यहाँ नहीं है। अब कह रहा है वास्तविक और सीधा, तो भैया हमें क्या मिल रहा है, काल्पनिक। तो ये क्वेश्चन नहीं है, जब ये तीनों नहीं है तो है कौन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर वेस्ट करेंगे हम लोग। बी फॉर क्या करेंगे, वेस्ट करेंगे, पेपर में एकदम गर्दा करके जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन सही होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा आप लोग। ये रिकॉर्डेड क्लास है भैया, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आप लोग देखा करो उसका आंसर तुरंत खटाक से मार दिया करो, समझ लिया करो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बाकी हम तो हल कराएंगे, हम तो क्वेश्चन कराएंगे, कराने के लिए तो यहाँ पे आए हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में कैसा होता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। समतल दर्पण में वस्तु का आकार होता है वो, सॉरी प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो कैसा होता है, प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु की तुलना में कैसा होता है, कैसा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, समान होता है, फिर कभी बड़ा और कभी छोटा, कभी बड़ा और क्या होता है, कभी छोटा। तो बात बताइए, अभी तो पढ़े लोग, अभी तो पढ़े, यहाँ कोई दर्पण है, यहाँ कोई वेट कर रहा है। ठीक है भाई, तो वेट ही करता रहेगा, मुझे लगता है जब तक दर्पण पढ़ेंगे वेट ही करेगा। क्या करेंगे, करते रहो। हाँ और हमारे बच्चे तो क्वेश्चन हम करेंगे, तुम वेट करते रहो, तुम्हारा सहारा लेके हम करेंगे। चलिए क्या देखो क्या है कि ये वस्तु, अब आप बताइए हम यहाँ ऐसे बताएं कि ये जो है लगभग इसके बराबर होना है। तो अब बताइए समान और बराबर में क्या अंतर है, भैया बड़ा तो बना नहीं, पहली चीज छोटा भी नहीं बना है। जब छोटा और बड़ा बना नहीं तो कभी बड़ा कभी छोटा कैसे हो सकता है, तो बता कैसे करो। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन में क्या है सी। सी मतलब केयरफुल, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा एकदम केयरफुल। ठीक है, ऐसे साथ के मत मार देना, हाँ या तान खाना मर जाना परवाह नहीं, जिसपे कलम गिरेगी वही आंसर मार देना, ऐसे मत करिएगा नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए।
कह रहा है कि यदि वस्तु दर्पण से 6 मीटर दूर है, वस्तु दर्पण से 6 मीटर दूर है तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। क्वेश्चन ठीक है भैया, कह रहा है कि जो वस्तु है वो दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, दर्पण से कितना है 6 मीटर की दूरी पर, 6 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। ऑप्शन है आपका 3 मीटर, 6 मीटर, 12 मीटर या फिर 0 मीटर। तो बात तो हम पढ़े थे ना कि u बराबर क्या होता है v, जो प्रतिबिंब की दूरी होती है दर्पण से, समतल दर्पण से, वही वस्तु की दूरी होती है दर्पण से। तो यहाँ पर ये अगर u है आपका 6 मीटर तो v कितना होगा 6 मीटर होगा, कितना होगा 6 मीटर। ऑप्शन नंबर चले आगे बढ़ते। खूब अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाई कीजिएगा भैया, वो सारे क्वेश्चन कराएंगे जो आपके बोर्ड के लेवल के हैं। बोर्ड को छोड़ो, कंपटीशन लेवल पे अगर आप लोग नेवी एयरफोर्स वगैरह का पेपर देना चाहते हो तो भैया एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन कराएंगे, एकदम बढ़िया से कराएंगे, बेसिक्स एकदम। इसमें क्या करा है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, हमेशा वास्तविक होगा, हमेशा काल्पनिक होगा या वास्तविक होगा। जब भी वास्तविक की बात आएगी हम तो इसे मान लेंगे, समतल दर्पण में वास्तविक बनता नहीं। अच्छा ये बताओ, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो ध्यान रखना जो पर्दे पर प्राप्त करने वाला प्रतिबिंब होता है वो सदैव होता है वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को नहीं। तो इसमें भी क्या होगा वास्तविक, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका गलत। तो बचा कौन भैया सी, क्या हो जाएगा सी। वैसे भी हम लोग पढ़े कि समतल दर्पण में सदैव क्या बनता है आभासी बनता है, सदैव आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर। कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए चलिए। अगर आप लोग लेक्चर 4 अच्छे से पढ़े होंगे ना तो बहुत मजा आ रहा होगा भैया, सारे के सारे पढ़ा चीजें हम लोग बता चुके हैं, एकदम बेसिक से बताए हैं एक एक चीज। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन अर्थ है, कितना बढ़िया क्वेश्चन। समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन का अर्थ है, पार्श्व परिवर्तन का एक बात बताइए। हम कल जब पढ़ रहे थे तो ये चीज बताए थे कि भैया अगर पार्श्व परिवर्तन देखेंगे तो आपको दायां बायां दिखेगा, दायां क्या होगा बायां दिखेगा, और जो बायां होगा वो क्या होगा दायां दिखेगा। हाँ यार, समतल दर्पण में आप दाएं को बायां देखेंगे और बायां को क्या करेंगे दाएं देखेंगे, तो ये हो जाएगा पार्श्व परिवर्तन। तो दिखा ऊपर नीचे ना भैया, अगर ये कोई वस्तु है तो क्या इसका प्रतिबिंब इससे उल्टा बनता है ना, गलत। फिर क्या आगे पीछे, ये भी गलत है। आकार में परिवर्तन, तो ये तो बराबर ही बनता है, परिवर्तन आकार में हो कैसे सकता है, ये भी गलत है। तो क्या होगा आपका दाएं से बाएं, दाएं बाएं परिवर्तन होता है। चलिए आगे, पार्श्व परिवर्तन तो दाएं बाएं परिवर्तन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा है कि समतल दर्पण के लिए आपतन कोण, आपतन कोण को हम लोग आई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं आई से, आपतन कोण ठीक है आई, और परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण को आर सकते हैं, परावर्तन कोण ठीक है का संबंध क्या है, का संबंध क्या है। आई बड़ा होता है आर से, आई छोटा होता है आर से, आई बराबर होता है आर के, तो कोई संबंध नहीं। एक बात बताओ, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन, आई ग्रेटर देन आर, मतलब आई आर से बड़ा था। दूसरा आई लेस देन आर, जो आई होता है वो आर से छोटा होता है। कह रहा आई बराबर होगा आर के, आई बराबर होगा आर के, कोई संबंध नहीं, फिलहाल ये तो गलत है। अब समझते हैं, जब पहले दिन परावर्तन की परिभाषा पढ़े थे, जब लोग कुछ ऐसे बना थे आया ना, यहाँ से किरणें आई थी, यहाँ से किरणें चल गई थी, यहाँ पे क्या था कोई अभिलंब था, इसको यश लिखे थे, यहाँ आने वाली किरण को आई, सॉरी ऐसे एरो था, जाने वाला की एरो, इनके बीच में कोण आई वन, इनके बीच में कोण क्या था आर वन। इतनी बात क्लियर है। अब बताओ परावर्तन का नियम कहता है, परावर्तन का नियम कहता है कि भैया आई बराबर क्या होता है आर होता है, आई बराबर क्या होता है आर होता है। ये कौन से दर्पण के लिए संभव है, दर्पण तो दर्पण, चाहे वो समतल दर्पण हो, चाहे गोली दर्पण हो, यानी उत्तल या अवतल, कोई भी दर्पण हो, जो परावर्तन है इन तीनों दर्पण पर क्या है लागू होता है। कोई दिक्कत, तो ये संभव नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है क्या सही है। क्लियर, आगे बढ़े चलिए। बहुत जल्दबाजी करते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति दर्पण की ओर 3 मीटर चलता है
प्रतिबिंब व्यक्ति की ओर कितनी दूरी से आता हो। अच्छा ये 3 मीटर चलता है, 3 मीटर चलता है तो प्रतिबिंब व्यक्ति की ओर कितनी दूरी से आता हुआ प्रतीत होगा। तो एक बात बताइए, हम बोले तो कोई वस्तु अगर v वेग से आएगा तो जो प्रतिबिंब होगा वो 2v वेग से आएगा, हाँ ना। अगर ये 3 मीटर चला होगा, अगर ये 3 मीटर चला होगा तो ये कितना चला होगा, 6 मीटर चला होगा। कितना चला होगा, 6 मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी नंबर सही। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर क्या है, कह रहे हैं समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर अनंत। तो भैया अभी तो पता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ये लेक्चर 4 में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अनंत होती है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये क्या होगा आपका सही होगा। आगे बढ़ जाए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो समतल दर्पणों को 60 पर रखने पर, 60 डिग्री कोण पर रखने पर अधिकतम कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो भैया ध्यान रखिएगा, अधिकतम कितने प्रतिबिंब बनेंगे। हम यही चीज अभी कल बताए थे यहाँ पे कि अगर आपसे क्वेश्चन रहेगा अधिकतम प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की संख्या का फार्मूला क्या होता है, 360 बटे थीटा या फिर 360 बटे थीटा माइनस का। क्लियर। अब आपसे कह रहा है कि अधिकतम, अधिकतम का मतलब है इसमें एक भी घटेगा नहीं, तो मतलब ये पूरा का पूरा प्रतिबिंब होगा। इसमें एक कम हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब संख्या कम होगी। तो इसमें 360 बटे कितने पे, 60 डिग्री पर। कितने पर रखे हैं, 60। दो दर्पण है, ये 60 पर रखे हुए हैं, 60 डिग्री कोण पर, ठीक है। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो भैया थीटा अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे 60 कर दो इसको, 36 6 प्रतिबिंब बनेंगे। अगर कहता है प्रतिबिंब संख्या तो भैया 6 माइनस का 1 यानी 5 बनेंगे। इसमें ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ठीक है 5 6 दोनों है। तो हमसे कह रहा है अधिकतम कितने बनेंगे, अधिकतम कितने भैया 6, कितना आया 6। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अधिकतम की बात की है इसलिए हम लोग 6 लिखे हैं। अगर हमसे कहता है कितने प्रतिबिंब बनते तो 5 भी सही था यहाँ पे ऑप्शन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भैया कि यदि दो समतल दर्पण समानांतर हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। देखो भैया समानांतर है, समानांतर का मतलब है कि एक ही दिशा में दोनों रखेंगे। मान लेते हैं कि दो दर्पण है, ये क्या आपका दो दर्पण है, एक दर्पण ये हो गया, दूसरा दर्पण ये हो गया, दोनों क्या है समानांतर। इसको हम ऐसे पालिश करते हैं, यहाँ पे ये पालिश हो गया, इसको यहाँ पालिश करते हैं। अब कह रहा है कि बताइए इनसे कितने प्रतिबिंब बनेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। यानी फिर से n की वैल्यू, एक बात बताओ भैया, पहले हमको पता है इनके बीच कोण कितना बन रहा है। समानांतर में कोण कितना बनता है, 0 डिग्री। समांतर का मतलब क्या है, 0 डिग्री कोण है। अगर कोण 0 डिग्री है तो 360 बटे 0 डिवाइड करेंगे क्या आएगा, इनफाइनाइट। क्या आएगा, इनफाइनाइट मतलब अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किए होंगे और आप लोग इस पर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज के लिए बस इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।